पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक काम किया है, गरीबों से पैसा छीना, छोटे व्यापारियों से, मिडिल साइज और छोटे बिजनेस वालों से पैसा छीना और उनके अरबपति मित्रों को दिलवाया। यही काम किया है उन्होंने। अब देखिए, तो पूरा का पूरा धन आपके जेब में से निकालकर अरबपतियों को दिया। अब दूसरी बात देखिए, दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में हमारे समय पेट्रोल का दाम, तेल का दाम $140 प्रति बैरल हुआ करता था। भाइयों और बहनों, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ है, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपके जेब में से पैसा निकाला जा रहा है। जब आप पेट्रोल पंप में जाते हो, आपके जेब में से पैसा निकलता है और सीधा हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में चला जाता है, डायरेक्ट ट्रांसफर। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। बीजेपी ने पिछले 5 साल में कितने चीफ मिनिस्टर बदले? क्यों? यह मतलब 3 चीफ मिनिस्टर क्यों बदले इन्होंने? क्योंकि इनके चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट थे, इनके चीफ मिनिस्टरों ने चोरी की, इसीलिए इन्होंने 3 चीफ मिनिस्टर को बदला। अच्छा ठीक है, देखिए बीजेपी में चोरों की लाइन लगी हुई है। एक को बदला, उसको चोरी करने दी। जब उसने चोरी कर दी, उन्होंने कहा अच्छा भाई परे हो, दूसरे को बुलाया, दूसरे से कहा अब तू चोरी कर। और फिर जब उसने चोरी की, उसको हटाया, कहा अब तू हट जा, अब तू चोरी कर। कांग्रेस पार्टी आपकी सरकार लाएगी, किसी एक राजा की सरकार नहीं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं है, दिल्ली में राजा बैठा हुआ है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान है, सत्ता आती है तो इनका भ्रष्टाचार बेलगाम हो जाता है और सत्ता जाती है तो पूरी ताकत षड्यंत्रों में लगा देते हैं, बौखला जाते हैं। जितना बुरा कर सकते हैं, बुरा करने के रास्ते पकड़ लेते हैं। पिछले 10 सालों से लोकसभा में उत्तराखंड के लोग इन्हें शून्य दे रहे, शून्य, बिग जीरो। विधानसभा में भी 5 साल से ये सत्ता से बाहर है। इसलिए कांग्रेस के लोग उत्तराखंड के लोगों से भड़के हुए हैं। सत्ता तक पहुंचने के लिए अब ये देवभूमि की संस्कृति और पहचान को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग तुष्टीकरण और वोट बैंक वाला फॉर्मूला आजमा रहे हैं। ये लोग देवभूमि के लिए किस तरह की यूनिवर्सिटी का समर्थन कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। आपने सुना है ना क्या करना चाहते हैं? सुना है ना? इसे उत्तराखंड को बचाना है कि नहीं बचाना है? बचाना है कि नहीं बचाना है? भाइयों बहनों, अगर ये वापस आ गए तो अपनी सारी बौखलाहट यहां की जनता पर निकालेंगे।
भाइयों और बहनों, इन्होंने सालों तक पहाड़ के लोगों को पानी की सुविधा से वंचित रखा।